अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं तो इस चैप्टर को समझने के लिए इसमें यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ होंगी। तो इन टर्म्स का पर्पस और ये कहाँ यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 1 है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक। Goods purchased by a business for the purpose of resale to earn profit। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं वो गुड्स जो कि बिजनेस परचेज करता है, किस लिए? रीसेल करने के लिए। सही है, रीसेल करने के लिए परचेज करता है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। वो गुड्स या मर्चेंडाइज जो कि परचेज की जाती हैं रीसेल पर्पस के लिए, दोबारा से सेल करने के लिए और प्रॉफिट अर्न कर सकें, स्टॉक की मर्चेंडाइज कहलाती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड टर्म है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि परचेज के गुड्स में ऐड किए जाते हैं। कौन से एक्सपेंसेस है देखते हैं। एक्सपेंसेस डेट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज। वो एक्सपेंसेस जो कि परचेज से रिलेटेड होते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या गुड्स प्रोडक्शन के दौरान होने वाले एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कहाँ ऐड कर दिए जाते हैं? उस गुड्स की कॉस्ट में। वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि परचेज़ के वक्त होते हैं या जहाँ से परचेज़ करिए वहाँ से बिजनेस प्लेस तक लाने के दरमियान होने वाले तमाम एक्सपेंसेस, ठीक है, या गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्शन के दौरान होने वाले तमाम एक्सपेंसेस उस गुड्स की कॉस्ट में या परचेज़ में ऐड कर दिए जाएंगे। अब कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ट्रांसपोर्ट, जैसे अब गुड्स परचेज कर लिए, अब उसको बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम एक्सपेंसेस या लेबर चार्जेस, उस गुड्स को लोड करवाने के लिए जो चार्जेस होंगे, लेबर चार्जेस वगैरह या वेजेस वगैरह दी जाती हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उस परचेज में ऐड कर देंगे। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं वेजेस एक्सपेंस। वेजेस क्या होता है? अमाउंट पे टू द वर्कर्स फॉर दियर लेबर और सर्विसेज अर्ली डेली प्रोवाइडेड टू द बिजनेस। वो एक्सपेंसेस जो कि वर्कर्स को या लेबर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पे किए जाते हैं अर्ली बेसिस पे, यानी कि घंटों के हिसाब से, या फिर डेली की जो उजरत सैलरी दी जाती है, डेली वेजेस, रोज़ की जो अमाउंट पे किया जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट वर्कर्स को उनकी सर्विसेज के लिए डेली बेसिस पे या अर्ली बेसिस पे, वो कहलाता है वेजेस एक्सपेंस। अब बात करते हैं कैरेज इनवर्ट। कैरेज मीन्स कन्वेंस चार्जेस। कैरेज का मतलब होता है कन्वेंस चार्जेस ऑफ गुड्स बाय लैंड, ज़मीनी रास्ते से, या बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है परचेज या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो क्या कहलाता है? कैरेज इनवर्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड टू ब्रिंग परचेज गुड्स इनटू बिजनेस। जहाँ से परचेज़ की गई है गुड्स वहाँ से लेकर बिजनेस प्लेस तक लाने के दौरान होने वाले अखराजात, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कैरेज इनवर्ट में शामिल किए जाते हैं। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ये भी उस कॉस्ट या उस परचेज़ की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं और उनको इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, ये कौन से ट्रांसपोर्टेशन होगी? जैसे ट्रक या फिर ट्रेन, ये वो कन्वेंसेस हैं जो कि बाय रोड ट्रेवल करती हैं। कॉटेज की बात करते हैं। स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉटेज कहते हैं स्मॉल, छोटे पैमाने पे जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, जैसे बाय बुल कार्ट, बाय कैमल कार्ट या डोंकी कार्ट। तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसके अंदर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव की जाती हैं, ठीक है, तो ये तमाम चार्जेस कॉटेज में ऐड किए जाते हैं। स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कहा जाता है इन्हें। फ्रेट की बात करते हैं। फ्रेट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड फॉर कैरिंग गुड्स बाय शिप, बाय एयर और बाय सी। फ्रेट कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ही है, एक ट्रांसपोर्टेशन की एक टाइप है ये। इसके अंदर जो गुड्स है या परचेज है बाय शिप, बाय एयर या बाय सी ट्रेवल की जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह की जाती है, लेकिन बाय सी, सही, बाय समंदर या बाय एयर, बाय प्लेन की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं? कस्टम ड्यूटी टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। कस्टम ड्यूटी कहा जाता है वो टैक्स जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हुए जो टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को, वो कहलाता है कस्टम ड्यूटी। ऑक्ट्री ड्यूटी क्या कहलाता है फिर? ऑक्ट्री ड्यूटी कहते हैं लोकल टैक्स
charged by a municipal authority on goods entering a city। ऑक्ट्री ड्यूटी भी एक लोकल टैक्स है, इलाकाई सतह पे चार्ज होने वाला टैक्स जो कि म्यूनिसिपल कमेटी को या अथॉरिटी को पे किया जाता है। ये भी टैक्स है, टैक्स की एक टाइप है जो कि सूबाई या इलाकाई सतह पे गवर्नमेंट को पे किया जाता है, लेकिन ये भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही पे किया जाता है। इसे कहते हैं ऑक्ट्री ड्यूटी। लास्ट टर्म की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो स्टॉक या वो मर्चेंडाइज जो कि अनसोल्ड होती है, सेल नहीं होती, बिजनेस पीरियड के दौरान सेल ना होने वाली गुड्स जो बच जाती है, जो सेल नहीं होती, सही है, जो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दी जाती है एज अ बैलेंस, वो वाली गुड्स क्या कहलाती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग या क्लोजिंग स्टॉक। आई होप सो कि ये टर्म्स हैं जो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी क्लास को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।